हेलो गाइज, हाउ आर यू? वेलकम बैक टू आवर चैनल यशवंत एकेडमी। सो गाइज, आज का लेक्चर आपका रहने वाला है आरआरबी ग्रुप डी 13 अगस्त का थर्ड शिफ्ट का पेपर। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। जो पहला क्वेश्चन आपको पूछा था मई 2026 में 3 साल के कार्यकाल के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के नए डिप्टी गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? Who was appointed as a new deputy governor of the Reserve Bank of India (RBI) for 3-year term in May 2026? तो ये चुना गया है रोहित जैन जी को। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। रोहित जैन ने सेवानिवृत्त हुए टी रविशंकर का स्थान लिया है। इससे पहले वे आरबीआई के कार्यकारी निदेशक थे। रोहित जैन। आरबीआई अधिनियम 1934 के अनुसार बैंक में 4 डिप्टी गवर्नर भी होते हैं। तो ये सब भी फैक्ट्स आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, असम के उस प्रसिद्ध युवा शतरंज खिलाड़ी का नाम क्या है जो भारत के 94वें शतरंज ग्रैंड मास्टर और पूर्वोत्तर क्षेत्र के पहले ग्रैंड मास्टर बने हैं? नेम द यंग चेस प्लेयर फ्रॉम आसाम who become India's 94th chess grandmaster and the first ever GM grandmaster from North East India? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मयंक चक्रवर्ती जी हैं। इस ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। मयंक चक्रवर्ती ने स्टॉकहोम स्वीडन में आयोजित ग्रैंड मास्टर टूर्नामेंट में अपना अंतिम जीएम यानी ग्रैंड मास्टर नॉर्म हासिल करके यह इतिहास रचा है। तो ये सबसे बड़ी चीज़ कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया के लिए ये पहले ग्रैंड मास्टर हैं और 94वां शतरंज ग्रैंड मास्टर भी भारत के बन गए हैं मयंक चक्रवर्ती। तो यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछा था। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, भारतीय जनता पार्टी बीजेपी से संबंधित पश्चिम बंगाल के पहले मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? शुभेंदु अधिकारी। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। ये क्वेश्चन तो एकदम भर भर के आ रहा है मेरे भाई। पता नहीं रेलवे को क्या हो गया है। बीजेपी का माला भाई बंगाल के लिए इतना ज़्यादा, क्या बात है। ये राज्य विधानसभा चुनाव में ऐतिहासिक जीत के बाद शुभेंदु अधिकारी ने 19 मई 2026 को पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया है। तो ये ऑप्शन आपका बी बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए, अरे मोदी जी कभी कम से कम वैकेंसी भी तो दिया करो और करप्शन ये सब खत्म करवाओ। तो क्या शुभेंदु जी के बारे में ही पूरा दिए हुए हो? चलिए, कोई नया स्कीम, नया मिशन स्टूडेंट के ऊपर काम करो, युवा के लिए काम करो। अगला क्वेश्चन आपका 4 नंबर में, बीबी ग्राम जी अधिनियम और पीएम विकसित भारत रोजगार योजना सब झूठ मूठ का है के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी था जो बिल्कुल गलत है। यदि 45 दिनों के भीतर काम नहीं मिलता है तो राज्य सरकार को बेरोजगारी भत्ता देना होगा। ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होगा। चलिए, काम मांगने के 15 दिनों के भीतर रोजगार न मिलने पर बेरोजगारी भत्ता देने का प्रावधान है, न कि 45 दिनों के भीतर, इसलिए कथन सी आपका गलत है। अगला क्वेश्चन नंबर 5 आपसे पूछा है, संयुक्त सैन्य अभ्यास वज्र प्रहार भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया है या किया जाता है? तो वज्र प्रहार भारत और यूएसए के बीच आयोजित किया जाता है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। यह अभ्यास भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के विशेष बलों यानी स्पेशल फोर्सेस के बीच आतंकवाद विरोधी अभियानों के लिए प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है वज्र प्रहार। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, किस राज्य सरकार ने ग्रामीण शहरी विकास के अंतर को समाप्त करने के लिए मुख्यमंत्री ग्रामोत्थान योजना शुरू करी है? तो यह आपका गुजरात गवर्नमेंट ये शुरू किया है कि शहरी और ग्रामीण के विकास का अंतर को समाप्त किया जाए। ग्रामो विकास योजना, ग्रामोत्थान योजना के थ्रू गुजरात गवर्नमेंट ने ये किया है। इसका कार्य है ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी स्तर की आधुनिक सुविधाएं प्रदान करने के लिए जनवरी 2026 में यह योजना शुरू की गई। बिहार के एक नेता हैं लालू प्रसाद यादव जी। उन्होंने जब आपका डिजिटल इंडिया मिशन के बारे में मोदी जी बोले थे मेरे भाई, तो उनका एक
बहुत ज़्यादा चर्चा में एक लाइन रहा था कि मुझे डिजिटल इंडिया नहीं, डिजिटल विलेज चाहिए, VILLAG, डिजिटल विलेज चाहिए। और ये गुजरात सरकार इन चीज़ों को अमल किया है और काम किया है अपने ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, संस्थागत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026 के लिए सिक्किम की किस संस्था को चुना गया है? तो ये सिक्किम का संस्था है SSDMA यानी सिक्किम स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर है। सिक्किम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्यों के लिए इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपको पूछा है, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 का महिला एकल खिताब किसने जीता है? हु वॉन द वोमेन सिंगल्स टाइटल एट द ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026? ये एलेना रिबाकिना है। ये भी आपका क्वेश्चन रिपीटेड है मेरे भाई, ये भी क्वेश्चन आपका ऑस्ट्रेलियन ओपन से भी क्वेश्चन आ रहा है, तो इस टॉपिक को भी आप अच्छे से देख के जाइएगा। एलेना रिबाकिना ने फाइनल में एरिना साबालेंका को हराकर ऑस्ट्रेलियन ओपन महिला एकल का खिताब अपने नाम किया है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, प्रथम खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 का आयोजन किस राज्य में किया गया? इन विच स्टेट वाज द फर्स्ट खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 ऑर्गेनाइज्ड? तो यह आपका छत्तीसगढ़ में किया गया है मेरे भाई, छत्तीसगढ़ में किया गया है। यह भी क्वेश्चन फर्स्ट शिफ्ट या सेकेंड शिफ्ट में आपका पूछा है। चलिए ये आपका यह प्रतियोगिता रायपुर, छत्तीसगढ़ के रायपुर, जगदलपुर और सरगुजा में 25 अप्रैल से 3 अप्रैल 2026 तक आयोजित की गई। इसका आधिकारिक शुभंकर यानी मस्कट मोरबीर था। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, विश्व प्रसिद्ध आर्ट मूव्स अंतर्राष्ट्रीय बिलबोर्ड कला महोत्सव हर साल पोलैंड के किस शहर में आयोजित किया जाता है? तो ये पोलैंड के तरुण शहर में आयोजित किया जाता है। पोलैंड के तरुण शहर में आयोजित किया जाता है। बताइए, पोलैंड का एक शहर है तरुण, लेकिन हम लोग किशोर के बाद तरुण, तरुण के बाद वयस्क होते हैं। ये आपका ऑप्शन सी है। यह उत्सव 2008 में हर साल पोलैंड के तरुण शहर में आयोजित किया जा रहा है, जो बिलबोर्ड कला को बढ़ावा देने वाला दुनिया का एकमात्र आवर्ती त्यौहार है जो तरुण में मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका पूछा है 11 नंबर, विकसित भारत @2047 2047 का विजन डॉक्यूमेंट यानी रोड मैप जो है मुख्य रूप से किस संस्था द्वारा तैयार किया गया है? तो ये आपका नीति आयोग द्वारा तैयार किया गया है। नीति आयोग, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। 2047 तक भारत की अर्थव्यवस्था को 30 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचाना। इसके 4 मुख्य स्तंभ है, युवा, गरीब, महिला और अन्नदाता यानी किसान। और आज युवा को भी तुम बेरोजगार कर रहे हो, गरीब को भी मरने के कगार पे लाके खड़ा कर दिए हो, मरने के लिए मजबूर कर रही हो वर्तमान की जो सरकार है। महिलाएं भी हतप्रभ है, महिलाओं के साथ भी दरिंदगी हो रहा है, गलत व्यवहार हो रहे हैं। खासकर नेताओं लोगों का इतना ज़्यादा, एक एप्स्टीन फाइल आपको पता होगा, ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। ये सब महिलाओं के साथ आज इस तरह का हो रहा है। आज ये नेता, आज ये जो लीडर है ना, ये जनता का सेवक नहीं, आज ये राजा का काम कर रहे हैं। जिसको चाहा मर्जी उसके साथ कुछ भी करना, उसको कुछ भी कर देना, चाहे CBI हो, सुप्रीम कोर्ट के जज हो, महिला हो, पुरुष हो, कोई स्टूडेंट हो, पायलट गन चलवाना, ये सब ठीक नहीं है। नीति आयोग का विजन 2047, अरे कोई विजन भाजन नहीं है, ये लूटने का और जनता को मूर्ख बनाने का आपका ये विजन होगा। और अन्नदाता किसान लिखते हो, आज किसान आत्महत्या करने पर मजबूर है, तुम अन्नदाता के बारे में बोलते हो, क्यों मूर्ख बना रहे हो? देश की युवा जानती है और इसका जवाब आप लोगों को बहुत जल्द मिलने वाला है, ये हम भी जानते हैं। चलिए क्वेश्चन के ऊपर हम चलते हैं। ये फालतू का सवाल डालता है, दिमाग मुड मियाज एकदम बौखला जाता है मेरे भाई, क्या बताऊं। यहाँ लाठियां हमने भी दिल्ली के उस जंतर मंतर पे खाया है, क्या बताऊं आपसे। तो थोड़ा सा एक अलग एनर्जी, एक अलग ताकत आ जाता है कि भाई देश में क्या चल रहा है और तुम कहते हो 2047 में विजन। यहाँ साला लड़का सब
एज खत्म हो रहा है, तुम 2047 में विजन निकालोगे? तेरा जनाजा निकलेगा भाई कुछ दिन बाद ही। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 आपका, दिसंबर 2025 में किस संगठन ने लड़ाकू विमान के निकास प्रणाली स्कैप सिस्टम का उच्च गति वाला रॉकेट स्लेड परीक्षण सफलतापूर्वक आयोजित किया गया? तो यह आपका डीआरडीओ है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। डीआरडीओ ने एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी एडीए और एचएएल हल के सहयोग से चंडीगढ़ में 800 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यह परीक्षण सफलतापूर्वक किया गया है। तो डीआरडीओ द्वारा यह सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। अगला क्वेश्चन आपका है 13 नंबर क्वेश्चन, युवाओं को मादक पदार्थों के सेवन से बचाने के लिए शुरू किए गए 100 सप्ताह के राष्ट्रव्यापी अभियान का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान। नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। 100 सप्ताह तक चलने वाला यह जन भागीदारी आंदोलन है जिसका उद्देश्य देश को पूरी तरह नशा मुक्त बनाना है। और आप नशा करोगे मिलौनी के साथ भाई क्या बात है, युवा से दिक्कत हो रही है आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 है, किस पर्यावरण कार्यक्रम संगठन ने आवर पावर आवर प्लेनेट हमारी शक्ति हमारा ग्रह थीम का उपयोग किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अर्थ आवर। यह वैश्विक अभियान ऊर्जा अस्थिरता पर केंद्रित है जिसमें लोगों को 1 घंटे के लिए गैर जरूरी लाइटें बंद करने का आग्रह किया जाता है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। हमारी शक्ति हमारा ग्रह 1 घंटा बंद करने के लिए बोला जा रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत सरकार के प्रकाशन विभाग पब्लिकेशंस डिवीजन द्वारा हर साल कौन सी आधिकारिक संदर्भ पुस्तक प्रकाशित की जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंडिया ईयरबुक इंडिया 2026। यह सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के तहत संकलित पुस्तक है जिसमें भारत की प्रगति, नीतियों और आंकड़ों का विस्तृत विवरण होता है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर है मेरे भाई। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, पिक्सेल और सर्वम एआई जो है द्वारा घोषित भारत के पहले एआई संचालित ऑर्बिटल डेटा सेंटर सैटेलाइट का नाम क्या है? तो ये आपका है पाथफाइंडर। पाथफाइंडर ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। पाथफाइंडर जो है अंतरिक्ष से सीधे डाटा प्रोसेस करके एआई कंप्यूटिंग करेगा जिससे जमीन पर निर्भरता कम होगी, ग्राउंड स्टेशन पर निर्भरता कम होगी। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, सरल मशीनों यानी सिंपल मशीन्स के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो ये गलत आपका है ऑप्शन नंबर सी। यह हमेशा सरल मशीन का उपयोग करके हम हमेशा सरल मशीन का उपयोग करके कम कार्य करते हैं। ये कथन गलत है। कोई ज़रूरी नहीं है मेरे भाई, आपको कसैली काटना है तो सड़सी ही लगेगा, आपको बहुत बड़ा आरा मशीन थोड़े लाना पड़ेगा। तो थोड़ा सा इस चीज़ को समझना है। ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार कोई भी मशीन कुल किए गए कार्य या ऊर्जा को कम नहीं करती बल्कि यह केवल काम को आसान बनाती है, कुल कार्य बराबर ही रहता है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, पैरामीशियम भोजन को अपने कोशिका मुख में कैसे स्थानांतरित करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सीलिया के उपयोग द्वारा। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन पूछा है 19 नंबर, खाद्य श्रृंखला के उच्च पोषण स्तर में विषैले पदार्थों की सांद्रता में वृद्धि की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है जैव आवर्धन। आपका बायोमैग्निफिकेशन जैविक आवर्धन बोला जाता है। जब हानिकारक रसायन खाद्य श्रृंखला में ऊपर की ओर बढ़ते हैं तो शीर्ष उपभोक्ताओं में उनकी सांद्रता लगातार बढ़ती जाती है, इसे जैविक आवर्धन कहते हैं। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, न्यूमेरिकल का क्वेश्चन है, जब वस्तु को अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है यानी u = -30, यदि वास्तविक प्रतिबिंब 60 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है तो फोकस दूरी f ज्ञात कीजिए। तो इसका राइट आंसर मेरे भाई 20 सेंटीमीटर है। अगर बनाना आप चाहते हैं तो यहाँ डिटेल्स सॉल्यूशन भी दिया गया है, आप इसको देख लीजिएगा।
अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है 3 सेंटीमीटर ऊंची वस्तु को 6 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस के सामने 9 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। बनने वाले प्रतिबिंब की ऊंचाई और प्रकृति क्या होगी? तो यहाँ ऊंचाई हो जाएगा 1.2 सेंटीमीटर अपराइट, यानी हमेशा सीधा जो होगा, अवतल लेंस से हमेशा सीधा और वर्चुअल होगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन आपका है कि यह अभिक्रिया में हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है, और दूसरा कथन है यह एक प्रकार की द्विविस्थापन अभिक्रिया है, डबल डिस्प्लेसमेंट। तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा बी। कथन 1 गलत है और कथन 2 सही है। ये सही है, पहला गलत है मेरे भाई। तो ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट है, सॉरी ऑप्शन बी आपका बिल्कुल, सी नहीं, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है भारी व्यायाम के दौरान मानव मांसपेशियों में अवायवीय श्वसन के फलस्वरूप किसका निर्माण होता है? तो ये निर्माण होता है लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी का, यानी लैक्टिक एसिड और ऊर्जा का निर्माण होता है। ऑक्सीजन की कमी के कारण ग्लूकोज आंशिक रूप से टूटकर लैक्टिक एसिड बनाता है, जिससे मांसपेशियों में ऐंठन और दर्द होता है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है यदि 2 अभिकारकों रिएक्टेंट्स की अभिक्रिया से कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, ये 3 आपका यहाँ है, और जिंक क्लोराइड ZnCl2 बनते हैं, तो सही अभिकारकों की पहचान कीजिए। तो ये आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ZnCl2 प्लस ZnCO3। ऑप्शन ए ही आपका रिएक्शन जो हुआ है बिल्कुल सही अभिकारक है। अगला क्वेश्चन बोला है क्वेश्चन नंबर 25, यदि किसी भूगर्भीय क्षेत्र में बहुत सारे दबे हुए पेड़, मोटी चट्टानों और भूकंपीय लक्षण पाए जाते हैं, तो वहाँ कौन सा जीवाश्म ईंधन मिलने की सर्वाधिक संभावना है? तो वहाँ कोयला मिलने की सर्वाधिक संभावना है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। प्राचीन काल में घने जंगलों और पेड़ों के मिट्टी चट्टानों के नीचे दबने या उच्च ताप एवं दाब से कोयले का निर्माण होता है। तो इसका राइट आंसर आपका जीवाश्म ईंधन कोयला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है क्वेश्चन नंबर 26, 2 बैक्टीरिया के डीएनए में अत्यधिक समानता पाई जाती है, यह उनके बारे में क्या दर्शाता है? तो यह दर्शाता है उनका एक ही साझा पूर्वज है, ये आपको बताता है। उच्च डीएनए समानता यह दर्शाती है कि दोनों जीव विकासवादी क्रम में एक ही पूर्वज से विकसित हुए हैं, तो यही आपका शो करता है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है बंदूक से गोली चलाने के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? पहला है गोली बंदूक पर पीछे की ओर बल लगाती है, जो कि क्या है? बिल्कुल सही है। बंदूक गोली पर आगे की ओर बल लगाती है, यह भी दोनों तरफ झटका लगता है। 1 और 2 दोनों आपका सही है। न्यूटन के गति के तीसरे नियम प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया के अनुसार दोनों कथन सत्य है। पीछे लगने वाले बल को रिकॉइल फोर्स भी कहते हैं। तो ये ध्यान रखना है आपको कि बंदूक के झटके जो पीछे लगते हैं उसे कौन सा बल कहते हैं? तो रिकॉइल फोर्स भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 आपसे पूछा है चलिए सूत्र जो है P = W/T के आधार पर कौन सा कथन सत्य है? पहला आपका W स्थिर रहने पर T बढ़ने से P घटता है, T स्थिर रहने पर W बढ़ने से P बढ़ता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सभी कथन सही है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है कि W स्थिर रहने पर T बढ़ने से P बढ़ता है, और T स्थिर रहने पर W बढ़ने से P भी बढ़ता है। मतलब T स्थिर रहेगा तो W और P बढ़ेगा, यहाँ W स्थिर रहेगा तो T और P घटता है। तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है क्वेश्चन नंबर 29, पर्याप्त ऑक्सीजन की उपस्थिति में एथेनॉल के दहन पर कौन सी लौ उत्पन्न होती है? तो ये साफ और नीली लौ उत्पन्न होती है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है, क्योंकि एथेनॉल एक स्वच्छ ईंधन है
जो पूर्ण दहन पर बिना धुएं के साथ साफ नीली लौ के साथ जलता है और CO2 व जलवाष्प बनाता है। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, पोषण चक्र में मृत एवं सड़े गले जानवरों को सीधे खाने वाले जीवों को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है अपमार्जक। अपमार्जक स्कैवेंजर्स कहा जाता है, अपमार्जक या स्कैवेंजर्स। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। जैसे गिद्ध, चील, लकड़बग्घे आदि स्कैवेंजर्स के उदाहरण हैं जो मृत जीवों को सीधे खाते हैं। कवक व जीवाणु अपघटक होते हैं। अगला जो क्वेश्चन आपसे पूछा है, वेग समय v/t ग्राफ से किसी वस्तु का त्वरण यानी एक्सीलरेशन कैसे किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्राफ ढाल ज्ञात करके उसे ज्ञात किया जा सकता है। v/t ग्राफ का ढाल जो है स्लोप इक्वल टू डेल्टा v बाई डेल्टा टी त्वरण दर्शाता है, जबकि ग्राफ के नीचे का क्षेत्रफल यानी कुल दूरी या विस्थापन को दर्शाता है। तो ग्राफ की ढाल से हम यह पता कर सकते हैं कि वस्तु का त्वरण क्या है। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, दिसंबर 2025 में स्वदेशी लड़ाकू जेट के निर्माण और विकास में किस भारतीय प्रमुख संस्थान ने मुख्य भूमिका निभाई है? विच मेजर इंडियन इंस्टीट्यूट प्लेड अ लीड रोल इन मैन्युफैक्चरिंग इंडिजिनियस जेट एयरक्राफ्ट इन दिसंबर 2025? तो ये आपका हो जाएगा HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। HAL आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है मेरे भाई। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, ये आपका है HAL जो आपका है भारत की प्रमुख एरोस्पेस और रक्षा कंपनी है जो लड़ाकू विमानों का निर्माण करती है, आपका हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा क्वेश्चन नंबर 33, आंध्र प्रदेश के किस प्रख्यात हस्ती को कर्नाटक और भक्ति संगीत में योगदान के लिए मरणोपरांत पद्म श्री 2026 प्रदान किया गया? तो यह आपका है गरिमेला बालकृष्ण प्रसाद जी को मरणोपरांत पद्म श्री मिला गया है, 2026 में दिया गया है और ये आंध्र प्रदेश से बिलोंग करते हैं, कर्नाटक संगीतकार थे। चलिए ऑप्शन आपका बी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO में ऑक्सीजन की संयोजकता यानी वैलेंसी कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 होता है। आप यहां देख सकते हैं किस तरह से। क्वेश्चन नंबर 35 आपसे बोला है कि यदि माध्यम में 1 के सापेक्ष माध्यम 2 का वर्तनांक n इक्वल टू 21 हो, n 21 हो, तो इसे सही ढंग से दर्शाने वाला सूत्र कौन सा होगा? तो फॉर्मूला आपका ये चलेगा, सापेक्ष अपवर्तनांक माध्यमों में प्रकाश की चाल के व्युत्क्रमानुपाती अनुपात के बराबर होता है। N21 इक्वल टू V1 अपॉन V2, ये आपका हो जाएगा N21 V1 अपॉन V2 इक्वल टू हो जाएगा N2 बाई N1। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है क्वेश्चन नंबर 36, दाहिने हाथ के अंगूठे के नियम राइट हैंड थंब रूल के अनुसार कौन से कथन सही हैं? पहला कथन है अंगूठा विद्युत धारा को दिशा को दर्शाता है। दूसरा है मुड़ी हुई अंगुलियां चुंबक क्षेत्र रेखाओं की दिशा को दर्शाती है। तो ये आपका 3 और 4 लिखा है मेरे भाई, कुछ और लगता है छूट गया, तो ये क्वेश्चन आपका अधूरा है, इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। चलिए 36 क्वेश्चन नंबर 37 क्या पूछा है, किसी धारावाही चालक के सिरे पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता केंद्र की तुलना में कमजोर क्यों होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्योंकि स्रोत से दूरी बढ़ने पर चुंबकीय क्षेत्र यानी तीव्रता क्या होती है? घट जाती है। चुंबक से जैसे जैसे दूर होंगे उसका जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, मैग्नेटिक वो सब क्या हो जाता है? धीरे धीरे कम हो जाता है, खींचना कम कर देता है। तो ये ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, वैश्विक जोखिम रिपोर्ट ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था द्वारा जारी की जाती है? तो ये आपका है ऑप्शन सी, WEF यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा ये वैश्विक ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट जारी किया जाता है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। तो यहां तक क्वेश्चन मेरे को मिला था मेरे भाई। तो चलिए, आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा मेरे भाई। तो चलिए मिलते हैं आपको अगले सेशन में। धन्यवाद।